उसको देख के बिंबिसार का माथा ठनक गया कि ये तो 29-30 साल का इतना सुंदर युवक है, कहाँ इस चक्कर पड़ गया। बिंबिसार ने समझाया कि देखो भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, ये उम्र इन चीज़ों के लिए नहीं होती है। युवाओं के लिए पुरुषार्थ होता है जीवन को ठीक से जीना, इच्छाएं पूरी करना, सुख समृद्धि इस सब में रहना, जो लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको संतुष्ट करना। जब मध्य वयस्क होते हैं तो जीवन का पर्पस होता है खूब पैसा, धन, संपदा, सम्मान ये कमाना, और जीवन के उत्तरार्ध में शोभा देता है संन्यास या वानप्रस्थ, इन चीजों को छोड़ देना। अभी तो तुम्हारी भोग की उम्र है, जीवन जीने की उम्र है, तुम अभी से सब कर रहे हो। मेरी बात मानो, लौट जाओ, और अगर बहुत मन है तो पूजा पाठ कर लो, धर्म कांड कर लो, ये सब संन्यास मत लो। असर नहीं पड़ा। फिर बोला अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुमसे इतना प्रभावित हूं, तुम एक काम करो, मेरे राज्य का आधा हिस्सा ले लो, आधे पे तुम राज करो, आधे पर मैं करता हूं। तुम्हें अपना आधा राज्य देकर भी मुझे खुशी होगी। फिर बुद्ध चुप रहे, अरुचि दिखाई। फिर वो बोला अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें कपिल वस्तु के लोगों ने परेशान किया है। एक काम करो, मेरी सेना लेके जाओ, रौंद दो उन सबको और कपिल वस्तु पे राज करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फिर बुद्ध का चेहरा वैसा ही था, बेरुखी वाला, जो अप्सराओं को देख के होता था। तो उसने कहा आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है? उसने कहा नहीं, एकदम नहीं। बोले मैं जिन चीजों को छोड़ के आया हूं, जिनसे मुक्त हुआ हूं, आप मुझे फिर से उसमें उलझाने में लगे हुए हैं। बोले आप राजा हैं, आपका सम्मान है, आपने मेरे बुरे लगने वाले समय में मेरा साथ देने की बात करें, पर मेरा बुरा समय नहीं है, मेरा अच्छा समय चल रहा है, आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन राजा की जिंदगी क्या होती है? 24 घंटे का तनाव। राजा वो खूंटी है जिसके ऊपर हर कोई अपने कपड़े टांग देता है। कोई चिंता होगी राजा को दे दी, राजा की चिंता हो गई। आपकी जिंदगी मुझसे अच्छी कैसे है? आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति देख पा रहा हो बड़ी मुश्किल से, और आप उससे कहें कि देखो वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा, वो तुमसे अच्छी स्थिति में है। मैं चल पा रहा हूं, कोई नहीं चल पा रहा, आप कह रहे हैं कि उससे जैसे बनो। अरे भाई, इतनी मुश्किल से बंधनों से मुक्त होकर जीवन को सही निगाह से देख पाया हूं, और आप कह रहे हैं कि फिर से अपनी दृष्टि खराब कर लूं और वैसा हो जाऊं। तो मैं बहुत खुश होकर संन्यास के मार्ग पे आया हूं, आप ये ना समझे कि मैं मजबूरी में आया हूं।